तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर के ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्म उपदेश। क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से लेकर के अन्न में पर्यंत कार्य वर्ग को रच करके उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष या उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वह संपूर्ण कार्य वर्ग से विलक्षण अदृश्य आदि धर्म वाला आनंद ही है और वही मैं हूं, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है। इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभ अशुभ कर्म जन्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते। आनंदवल्ली में यही विषय कहना अभीष्ट था। अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी, यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अन्न आदि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। इसलिए इस प्रकार का आरंभ किया जाता है। वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। इससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। फिर उससे कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिनके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाश उन्मुख होकर के जिसमें ये लीन हो जाते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था। इस दृष्टि से ये आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। भृग्वे वार्णी, इसमें वे शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है। इससे भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुश्रवण कराया जाता है। जो वार्णी अर्थात वरुण का पुत्र था, वह ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर के अपने पिता वरुण के पास गया, अर्थात हे भगवान आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस मंत्र के द्वारा उसने गुरु प्रसदन किया। अधीहि शब्द का अर्थ अध्यापन, उपदेश कीजिए। कहिए ऐसा समझना चाहिए। उस पिता ने अपने पास विधि पूर्वक आए हुए उस पुत्र से ये वाक्य कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मना वाचम। अन्न अर्थात शरीर, उसके भीतर अन्न भक्षण करने वाला प्राण, तंत्र विषयों की उपलब्धि के साधन भूत चक्षु, श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार रूप हैं, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार इन द्वार भूत अन्न आदि को बतला करके उसने उस भृगु को ब्रह्म का लक्षण बतलाया। वह क्या है सो बतलाते हैं। जिससे ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते उसके तदात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि उत्पत्ति स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रुपता का त्याग नहीं करते, यही उस ब्रह्म का लक्षण है। तो उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर
अर्थात जो ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म है उसे अन्न आदि के द्वारा प्राप्त कर ब्रह्म प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन का मन है। जो ऐसे जानते हैं वह उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये प्राण आदि ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार स्वरूप है। उस भृगु ने अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुनकर के ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया। यहाँ प्रश्न होता है कि जिसका उपदेश ही नहीं दिया गया था उस तप के ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ? उत्तर, क्योंकि उसके पिता का कथन सविशेष, जिसमें कुछ कहना शेष रह गया हो, ऐसा था। वरुण ने यतो वा इमामी भूतानि, यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि रूप से अन्न आदि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार और लक्षण कहा था। वह सविशेष अर्थात संपूर्ण था, क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं होता। नहीं तो उसे अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वह ब्रह्म ऐसा है इस प्रकार उसका स्वरूप से ही निर्देश करना चाहिए था, किंतु इस प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है। तो किस प्रकार किया है? उसने उसे सविशेषी उपदेश किया है। इससे जाना जाता है कि उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की भी अपेक्षा है। सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को ही विशेष रूप से ग्रहण किया। जिनके साध्य विषय नियत हैं उन साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त करने वाला साधन है। ये बात लोक में प्रसिद्धि है। इसलिए पिता के उपदेश न देने पर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया। वह तप बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाहित करना ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति उसी के द्वार होने वाली है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। वह सब धर्मों से उत्कृष्ट है और वही धर्म धर्म कहा जाता है। इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है। उस भृगु ने तप करके इति भृगुवल्याम प्रथमो अनुवाक।